हेलो दोस्तों, एटीसी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज बात है कि साधना से होता है, साधन से नहीं। साधन महत्वपूर्ण नहीं है, साधना बहुत जरूरी है। और डर से नहीं होगा, आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। ये दोनों बातें मैं आपको एक कहानी से बताऊंगा। और ये कहानी जिसकी है वो एक सच्ची कहानी है, एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। इस कहानी की जो किरदार हैं उनके बारे में मैं आपको कहानी के अंत में बताऊंगा। आप कहानी से हो सकता है कुछ अंदाजा लगा लें, पर उनकी साधना इतनी बड़ी है कि वो विश्व सुंदरी बन गई। ये कहानी उसी विश्व सुंदरी की है जो भारत के सुंदरता के एक बहुत बड़े कंपटीशन, जिसको कि हम मिस इंडिया के नाम से जानते हैं, में भाग लेने जा रही थी। ये कहानी है 1994 की। ये वो बात है जब वो इस कंपटीशन के लिए चुनी गई और जाने के लिए जब उनको न्योता आया, तब उनके पास पहनने के लिए कोई डिजाइनर गाउन नहीं था। उनके पास हाथ में पहनने के ग्लव्स नहीं थे। कोई महंगे महंगे डिजाइनर्स का उनके पास कोई कलेक्शन नहीं था। उनके पास इतना संसाधन नहीं था, इतने साधन नहीं थे कि वो ये सब खरीद पाए, ये बना पाए। पर उनकी माताजी ने उनको ये आत्मविश्वास दिलाया कि साधन से नहीं होता, साधना से होता है। और ये साधना ही काम आई। उन्होंने एक लोकल अपने टेलर से अपनी गाउन बनवाई। उस गाउन का डिजाइन उनकी मदर ने ही तैयार कर दिया। उन्होंने हाथ में जो ग्लव्स पहने वो सिंपल सॉक्स को कन्वर्ट करके ग्लव्स बनाए गए थे और उन्हीं को ही काम में लेकर उन्हीं को साथ में वो 1994 के मिस इंडिया कंपटीशन में पहुंच गई। जब पहुंच गई तब उनको एक बात पता चली कि उस कंपटीशन में उस साल ऐश्वर्या राय भी भाग लेने वाली हैं। उनके सामने कंटेस्टेंट हैं वो डर गई कि मैं ये कंपटीशन हार जाऊंगी, ऐश्वर्या राय से मैं कहां जीत पाऊंगी। वो इतनी सुंदर है कि वो आसानी से ये कंपटीशन जीत जाएगी। पर उन्हें फिर ये बात कही गई कि डर से नहीं होता, आत्मविश्वास से होता है। और यही काम आया। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने उस कंपटीशन में रही। कोई बड़ा आपके साथ में इस कंपटीशन में है नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। कौन कितना बड़ा आदमी है, कौन कितना तैयार है, कौन कितना संसाधन वाला है, इससे फर्क नहीं पड़ता। और उन्होंने इस कंपटीशन में उसी आत्मविश्वास के साथ भाग लिया कि जैसे कि वो भी एक बराबर की हिस्सेदार हैं और वो ऐश्वर्या से टक्कर लेंगी। और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने ऐश्वर्या राय के साथ उस 94 के कंपटीशन में भाग लिया और नतीजा क्या था? वो आत्मविश्वास काम आया, वो साधना काम आई और वो मिस इंडिया का खिताब जीत गई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन की। ये वही हैं जिन्होंने भारत के लिए पहली बार मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। भारत 1994 से पहले कभी ये खिताब नहीं जीता था, मगर ये पहली महिला हैं जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। ये वो हैं जिनके पास एक दिन मिस इंडिया के लिए गाउन तक का इंतजाम नहीं था, हाथ में पहनने के ग्लव्स नहीं थे। और उनकी कंटेस्टेंट मिस इंडिया में उनकी कंपटीशन जो है ऐश्वर्या राय के साथ थी, पर उन्होंने अपनी साधना, अपने आत्मविश्वास का ध्यान रखा और उसके साथ लगी रही और अंत में मिस यूनिवर्स जीती। और भारत के लिए पहला मिस यूनिवर्स का खिताब उन्होंने जीत कर दिखाया। दोस्तों, ये कहानी हर उस स्टूडेंट के लिए जरूरी है, हर उस व्यापारी के लिए जरूरी है, हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो जीवन में साधनों की कमी से जूझ रहा हो, जिसके पास साधन नहीं हो भले ही, मगर यदि वो संसाधन के अभाव में भी अपनी साधना को बनाए रखता है, डर के होते हुए भी अपने आत्मविश्वास को बनाए हुए रखता है, तो वो एक दिन जरूर जीतेगा। ये कहानी आज इस लॉकडाउन में निराश, हताश उस हर व्यक्ति के लिए है जो आज ये सोच रहा है कि मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं काम कैसे करूंगा, मेरे पास मार्केट में जाकर टिके रहने का डर है, क्या मेरा काम चलेगा या नहीं चलेगा, इस बात का डर है। तो उस हर व्यक्ति के लिए यह कहानी है कि वो डर से नहीं, आत्मविश्वास से जीत सकता है। वो साधन से नहीं, साधना से जीत सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भी इस लॉकडाउन से जैसे ही हम अब बाहर आ रहे हैं, अपनी उस साधना और उस आत्मविश्वास को बनाए रखेंगे और एक दिन अपनी जंग जरूर जीतेंगे।
अपने जीवन में जरूर सफल होंगे। चाहे आप एक विद्यार्थी हों, आपके पास किताबें नहीं हैं, कम हैं, संसाधन नहीं हैं, फिर भी यदि आपका आत्मविश्वास और आपकी साधना मजबूत है तो आप एक दिन जरूर सफल होंगे। और ऐसे ही बने रहिए, अपनी साधना को मजबूत करते रहिए, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए, आप जरूर जीतेंगे। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा तजुर्बा है इस बात का कि एक दिन जरूर हम सब विजयी होंगे यदि हम बने रहे तो बने रहिए और ऐसे ही काम में लगे रहिए। मैं आप सब के लिए दुआएं करूंगा इस लॉकडाउन के बाहर आने के बाद आप सब अपने जीवन में सफल हों। मेरी और एटीसी की ओर से आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।